बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप न्यू हो, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के सुपर हिट ड्रामा प्यारे अफसर के टॉप 3 सैड डायलॉग के बारे में। तो वो कौन से टॉप 10 सैड डायलॉग है? चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। कुछ पूछा है मैंने, कितने पैसे लोगे और जान छोड़ दोगे उसकी? क्या है कि अब्बा से कसम खाकर वादा किया है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। मैं जुए की बात नहीं कर रही हूँ। बात तो आप जुए की कर रही हैं, लेकिन आप जुए को समझती नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना बबलू, वो कहता है कि मैच जीत जाओ और पैसे ले लो, और आप कह रही हैं कि मैच हार जाओ और पैसे ले लो। ये सब इसकी वजह से हुआ है। वो क्या है कि मेहताब नाम के एक लड़के से मेरी शादी होने वाली थी और मेहताब सख्त नापसंद था मुझे। मैंने सोचा अब्बा से बात करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। उस वक्त अब्बा को बहुत पसंद था वो, इसीलिए मैंने किसी दूसरे लड़के से मोहब्बत का ढूंढना चाहा। जल्दी में ये मिल गया मुझे, इसलिए इसके साथ 8 लाख की डील तय कर ली। मैं आपसे अफजल के बारे में ज़रा बात करना चाहता हूँ। के बारे में क्या बात करनी है? बेचारा तूने अच्छा और शरीफ लड़का था, जुआ छोड़ के नमाज भी शुरू कर दी थी, फिर न जाने हैदराबाद छोड़े कराची में चला गया। मेरी वजह से? मेरा ख्याल है वो मेरी वजह से गया। ये बात भी तो मैंने आपको बता दी थी। आपके बताने से क्या होता है? आप तो मुंह में आई बात बता देती हैं। हाँ, दिल में आई बात दिल में रखती हैं। मोहब्बत होगी उसे। फरा नाम की दूसरी लड़की खत लिखती थी उसको, उसी से मोहब्बत करता था। अब तो पता नहीं किस किस से करता है। असल में ये प्रॉब्लम है आपका। क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपका नहीं, ये तो उसका प्रॉब्लम है। क्या है कि एक बार अगर उसने हिम्मत करके कह दिया होता ना कि खत लिखने वाली फरा गई भाड़ में, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो आज इसको कराची देखना नसीब ना होता। क्या उस कमीने में था इतना दम कि आके मुझसे कहता मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ? मुंह ना तोड़ देती मैं उसका। हाँ, फिर जोड़ती रहती बैठ के। मुंह आपने तोड़ दिया तो गया था वो, तब बैठकर जोड़ती रहती हैं। उस लड़के के बारे में बता दो। किस लड़की के बारे में? वो ये जो तुम्हें खत लिखती है। तुम बस नाम और पता बताओ, अब्बा से मैं बात कर लूंगी। बात क्या करोगी? शादी नहीं करोगे उससे? अब्बा से कहती हूँ जाके बात करें उसके घर वालों से। दो ही रास्ते हैं मेरे पास, समंदर में डूब जाऊं या फिर डूब कर पार उतर जाऊं। सच बताओ, मोहब्बत में हार कर आए हो क्या? मोहब्बत में जीत कर आया हूं, और जो मेरी तरह मोहब्बत करे वो हार ही नहीं सकता। जीत कर आए हो तो हारी भी बातें क्यों कर रहे हो? ये क्यों कहा कि बस दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास? मोहब्बत को तो बस एक ही रास्ता है, दिल से निकलता है और पहुंचता उसके दरवाजे पर है। रास्ते में कोई है? हाँ। कौन? मेरी शक्ल का एक छोटा आदमी। मैं उसके पीछे छुपकर खड़ा था, इसलिए उसने मुझे देखा ही नहीं। अब्बा कहा करते थे कि गुंडे की उम्र 30 या 35 साल से ज्यादा नहीं होती, या वो 30 से 35 साल के बाद गुंडा नहीं रहता। बचपन में किसी ने गाली दी मुझे, मैंने बड़ा मारा उसको, उसने माफी मांग ली।
अब्बा को पता चला तो कहने लगे कि तू भी इससे माफी मांग। मैं भी तेरी तरह बहुत हैरान हुआ था। कहा अब्बा इसने गाली दी है मुझे। तो अब्बा बोले कि उसने अपने किए की माफी मांग ली, तू अपने किए की माफी मांग ले। तो बोल बोल तूने मुझे माफ किया। माफ किया। पर तमाशा करना आता है तो मुझे भी घर में घुस के तुम जैसियों से निपटना आता है। क्या करियो आरफा, आराम से बैठकर बात करो। बैठती है मेरी जूती। घमंडियों के घर में कदम रखना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। वो तो इसका कमीनापन था जिसका जवाब देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, वरना इस घर की चौखट पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूं मैं। देखो तुम बदतमीजी कर रही हो, अभी मैं कुछ कह दूंगी ना आग लग जाएगी तुम्हें। चुप रहो फरा, वो हमारे घर आई हुई है। अब भी आग लगाने के लिए कुछ है तुम्हारे पास, या फरेब की चादर ओढ़ के समझती हो सब तुम्हें पारसा कहते रहेंगे? पारसा नहीं हो तुम। मासूम चेहरे के पीछे अपने किरदार की बदसूरती छुपा रखी है तुमने। तुम्हारे घर वाले बेखबर होंगे लेकिन मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। और उसको भी, जिसको बीच सड़क पे जलील करके आई हो तुम। वो कितनी मोहब्बत करते हो उससे? ये अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा सवाल है तो फिर इसका जवाब भी दे दो। आप कितनी मोहब्बत करती हैं इससे? मैं माँ हूं उसकी, और माँ की मोहब्बत को कौन नहीं जानता। मेरी मोहब्बत को भी कोई नहीं जानता। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां माही मैं तेनू समझा। बस तुम प्यार करते रहो, इतना प्यार करो कि देखने और सुनने वाले चल चल कर मर जाए। बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंधियां, बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां माही मैं तेनू समझावां कि तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।